हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? सभी बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूं एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए और बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10th क्लास में 3 नंबर में आता है और 12th क्लास में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और ये क्वेश्चन एक प्रकार से भी आता है जो 1 नंबर का दे दिया जाता है, जो कि इनके नाम लिख पाता है। ठीक, तो इसी तरीके से आज मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट होते हैं वो रट लेते हैं, लेकिन इसे रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार पढ़ो और क्लास देखो। सिर्फ एक क्लास में 3 नंबर अपने पक्के करो 2024 के पेपर के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं। अच्छा, अंगों के नाम मतलब जो आवृत पुष्प भी है ना, जो आवृत पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनके अंगों का है ना क्वेश्चन पढ़ा करो। एनसीईआरटी मांगती है क्वेश्चन पढ़ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन समझ में आए पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तब। तो क्वेश्चन देखो, दोबारा पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा आप सभी को। भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी को ऐसे समझ के लिख आते हैं तो वो गलत हो जाता है, नंबर नहीं आता। देखो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से करोगे। तो देखो, एक मतलब एक है ना, आवृत पुष्प, एक पुष्प है मतलब मैं हूं तो मैं एक ही हूं ना, दो दो थोड़ी हूं। मैं आपको क्वेश्चन की हर चीज बेसिक करके पढ़ाता हूं मेरे भाई। अगर ऐसी बेसिक टॉपिक से जुड़ना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चनों से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मतलब मैं एक ही तो हूं ना, है ना। एक आवृत बीजी पुष्प मतलब मुझे एक आवृत पुष्प पौधा मान लो, ठीक, के उन अंगों के नाम बताएं, मतलब उन अंगों के नाम बताएं जहां नर मतलब मेल एवं मादा, सभी जानते होंगे नर और मादा को, ठीक। नर एवं मादा युग्म कोद्भिद का विकास होता, दोनों आपस में विकास करते हो, उस आवृत पुष्प का नाम बताओ। ये पूछा है हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम क्या करें, कितना आसान क्वेश्चन है। एक बार और पढ़ो क्वेश्चन, मजा आ रहा क्वेश्चन पढ़ो। एक आवृत बीजी है ना, एक आवृत बीजी को मान लो कोई पुष्प ले लो। पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा, मेरे भाई जहां नर और मादा युग्म कोद्भिद का विकास होता हो, जहां आपस में वो मिलते हो, मतलब जहां उनका विकास होता है। तो क्या होता है देखो, उत्तर सुने। आवृत बीजी पादप, पुष्पीय पादप, ये एक फूल वाले मतलब पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, मतलब मॉडिफाइड सूट है। ये मॉडिफाइड हो जाता है, आप दूसरे में बदल जाता है। क्या है? मॉडिफाइड सूट, जिसका कार्य प्रजनन होता है। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। क्या बोला मैंने कि आवृत बीजी, द्वारा पढ़ो, आवृत बीजी पादप पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रोहर मतलब मॉडिफाइड फ्रूट है, जिसका कार्य प्रजनन होता है। इसमें निम्न 4 चक्र होते हैं। अब बात आती है 4 चक्र कौन से होते हैं, चक्र भी और अंग भी। मेरे भाई कितनी बातें क्लियर होंगी, देख ये होंगी अंगों, उन अंगों के नाम भी बता दीजिए और 4 चक्रों के नाम बता दीजिए। तो उन अंग के नाम में तो अंग मतलब 4 होंगे भाई। नंबर 1 अंग, नंबर 2 अंग और नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4 अंग, ऐसा मान लो। अच्छा, तो सर इसके अंग 4 कौन से होंगे? तो सबसे पहला अंग सुनो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, देखो पहला है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। मैं 1 मिनट देख सकता हूं कि दिख रहा है कि नहीं, है ना। देखना भी बहुत जरूरी है कि नहीं दिख रहा, ब्लैक से देखेंगे, है ना। क्या बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज इसका निर्माण
बाह्य दल से होता है, ये हुआ ही ठीक। नंबर 2 दलपुंज। नंबर 2 होता है मेरे भाई दलपुंज। इसका निर्माण दल से होता है। तीसरा क्या है भाई? पुमंग। इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। इसे पुष्प का नर जनन चक्र कहते हैं। नंबर 4 ये होता है हमारा जयांग। इसका निर्माण अडम्ब से होता है। इसे पुष्प का मादा जनन चक्र कहते हैं। 1 मिनट में देख लो भाई, दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट, थोड़ा सा नहीं दिख रहा ना। देखो मैं यही तो पूछता हूँ यार, एक इंसान को परेशानी तो पड़ती है भाई जिंदगी में। हाँ सुनो क्वेश्चन, सुनो दोबारा। अब मैं इसको देखो, सुनो मेरे प्यारे से मित्रों, फिर सुनो क्वेश्चन, फिर सुनो। यहां तक तो हमने कर लिया, लेकिन हमसे पूछा था भाई, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों मैं एक ही क्लास में याद करा देता हूँ। मैं कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ता आपके लिए, क्योंकि कल को तो कुछ और काम करना होगा ना। मैं क्या हम इसी काम को थोड़ी ना करते रहेंगे, है ना? तो एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों मतलब सर अंग क्या होते हैं यार, हमें ये कंफ्यूज होते हैं। तो देख मेरे भाई, अंगों मतलब हमारे पास ये एक पुष्प है, ठीक मेरे भाई, ये एक पुष्प है हमारे पास। ये एक पुष्प बना लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये इस तरीके का एक पुष्प बना लेते हैं। अब इस पुष्प में क्या होता है मेरे भाई, या इस तरीके से बना लो, 1 मिनट रुको, इस तरीके से बना लो। ये एक पुष्प है भाई, ये एक हमारा पुष्प है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ये एक पुष्प है। क्या है? 1 मिनट रुको, वीडियो रोक दूं मैं। देखो मेरे स्टूडेंट, देखो ये क्या, बाह्य दलपुंज मतलब किसी एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो कहाँ होता है? तो आवृतबीजी, उत्तर है हमारा आवृतबीजी पादप पुष्प। पादप है बिल्कुल आसान। पुष्प एक रूपांतरित रोहर है, मतलब मॉडिफाइड सूट है, जिसका कार्य प्रजनन होता है। इनमें निम्न 4 चक्र होते हैं भाई। 4 चक्र कौन से होते हैं?
नंबर 1 चक्र हो गया हमारा बाह्य दलपुंज। इसका निर्माण बाह्य दल से होता है। तो सर बाह्य दलपुंज है कौन सा? तो मेरे भाई ये जो बनाया मैंने, ये बनाया एक पुष्प, है ना। तो इस पर ये बना दिया हमने, ये बना दिया मेरे भाई, ये बना दिया। तो ये जो होता है हमारा मेरे भाई, ये जो होता है ये इस तरीके की एक पत्ती होती है, इसे कहते हैं हम बाह्य दलपुंज। और ये एक इसके अंदर पत्ती होती है, इसे कहते हैं दलपुंज। आपने गुलाब के फूल पे देखे होगा, एक नीचे को पत्ती फैली हुई इस तरीके से, फिर एक उसके ऊपर को पत्ती वो होती है, ये वाली जो नीचे बिल्कुल लटकी होती है उसे बाह्य दलपुंज, उसके ऊपर जस्ट ऊपर होती है उसे कहते हैं दलपुंज। मतलब इसका निर्माण, मतलब ये दलपुंज, इसका निर्माण दल से होता, मतलब इसका निर्माण यहाँ से दल से होता। फिर इसके बाद है पुमंग। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते। पुमंग, पुमंग मतलब कहते हैं भाई ये है हमारा पुंकेसर। क्या है भाई? पुंकेसर, ये होता हमारा पुंकेसर, ये पुंकेसर। पुमंग, इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। इस पुष्प का नर जनन चक्र कहा जाता है, मतलब इसको पुष्प का नर जनन चक्र कहा जाता है। कैसे मेरे भाई? ये जो है पुष्प, यहाँ से परागकण निकलेंगे और इस वाली वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, इस पर गिरेंगे और इसके इस पर गिरेंगे, तो ये हो गया नर जनन तंत्र, है ना, नर जनन चक्र। अब मेरे भाई ये क्या? पुंकेसर। ये क्या? जयांग, जयांग, इसे पुमंग भी बोलते हैं, पुमंग, ये बात ध्यान रखना, जयांग, पुमंग, पुंकेसर, ठीक। तो अब इसके दो भाग होते हैं भाई, इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग, इसे कहते हैं पुंकेसर और इसे कहते हैं हम तंतु। जयांग, फिर क्या? ये होती है वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय, अडम भी कह देते हैं, ठीक। ये भी 3 भागों में बटी हुई होती है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अडम। ये होती है वर्तिकाग्र, ये होता वर्तिका और ये होता अडम। तो जयांग, इसका निर्माण अडम से होता है, मतलब इससे होता है, इसका निर्माण, यहाँ पर एक बीज होती है, ये स्त्री होती है ना। तो जयांग, इसका निर्माण अडम से होता है। इसे पुष्प का मादा जनन चक्र कहते हैं। और हमारे जो अर्धवार्षिक 12th और 10th क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैं पढ़ाता था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्प के 4 अंगों के नाम बताइए, पुष्प में कितने अंग होते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे। तो मेरे भाई पुष्प में कितने अंग होते हैं? ये आया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो यार, पहले मेरे भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ना, गड़बड़ी हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो। पुष्प के 4 अंग, पुष्प के 4 अंग कौन से हैं भाई? तो पुष्प के 4 अंग, एक होता बाह्य दलपुंज, कौन सा होता मेरे प्यारे स्टूडेंट? एक होता बाह्य दलपुंज और एक होता दलपुंज और एक होता पुमंग और एक होता निरैया जयांग। ये 4 पुष्प के भाग होते हैं और यही पुष्प के 4 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछे कि बाह्य दलपुंज का निर्माण कहाँ होता है, तो बाह्य दलपुंज का निर्माण बाह्य दल से होता है और दलपुंज का निर्माण दल से होता है। और पुमंग का निर्माण कहाँ से होता है? इसका पुंकेसर से होता है, पुंकेसर। पुंकेसर ये होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं पुंकेसर और ये होते हैं तंतु, पुतंतु बोल देते हैं, पुतंतु, ठीक। ये अब जयांग, इसका निर्माण कहाँ से होता? तो इसका निर्माण मेरे भाई अडम से होता, तो ये होता अडम, ठीक। ये होता वर्तिका, वर्तिका और ये होती है वर्तिका। क्या होती है? वर्तिका, ठीक मेरे भाई, ये वर्तिका, ये वर्तिका। अब मेरे भाई, अब आपसे इतना ही पूछा जाएगा तो आपका ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में 100 to 100 पक्का हो जाएगा। तो ऐसे बहुत अच्छा तरीके से एक ही क्लास में, एक ही बार में ये क्वेश्चन एक ही दिन में याद कराती है या कि नहीं? तो समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक मांगना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।